फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारी एक क्लास हो चुकी थी केमिस्ट्री की, उसके बाद थोड़ी लाइट वगैरह की प्रॉब्लम थी तो क्लास नहीं हो पाई थी ठीक से। आज हमारी दूसरी क्लास है, केमिस्ट्री की ही दूसरी क्लास है। हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से पढ़ के आए होंगे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इस क्लास के बारे में आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि जो है क्लास 10th साइंस की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। इस क्लास में जुड़ जाया करें शाम 9 बजे। चलिए, आज की हमारी पहली हेडिंग रहेगी रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसको। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मेरे साथ साथ एक बार और रिपीट कर दिए तो आपको क्लास में ही हो सकता है कि ये याद हो जाए, समझ में आए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तब मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसके हम रिएक्शन लिखेंगे कौन सी होती है। तो इसके प्रतीक चिन्ह आपको पता होने चाहिए क्योंकि 9th क्लास में आपको प्रतीक चिन्ह लिखवाए गए होंगे। वहां से आप ये प्रतीक चिन्ह अपने क्या कर लें, याद कर लें। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह सूत्र हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र हो जाएगा HCl। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बन रहा था हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और उसके साथ साथ क्या निकल रही है हाइड्रोजन गैस। अब
यहाँ पर क्या करना होता है, हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है क्या ये आपस में संतुलित है या नहीं है, ये जो समीकरण है वो संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे एक तरीके से, मैग्नीशियम Mg के कितने परमाणु है, एक। इधर आएंगे तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु है, एक। ये दोनों चीजें बराबर है। दूसरे पर चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु देखेंगे यहाँ पर कितने हैं, एक। हाइड्रोजन का कितना परमाणु यहाँ पर, एक। और यहाँ पर कितने हैं, दो। तो यहाँ पर एक की जरूरत अभी और है। यहाँ पर क्लोराइड का देखेंगे तो यहाँ पर दो परमाणु, एक परमाणु और यहाँ पर दो। तो यदि हम यहाँ पर दो लगा दें तो ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और एक चीज और देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर आपको एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। इस प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जो गैस है वो क्या है, वायु से हल्की है। क्या है, वायु से जो गैस है वो कैसी है, हल्की है। हल्की होती है तो ऊपर की तरफ तीर का निशान बना देते हैं और भारी होती है तो नीचे की तरफ लगा देते हैं। अब आपको रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन में ये लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल देना है। अब यदि आपको प्रतीक चिन्ह पता है, सूत्र पता है, तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तब भी आपका नंबर कोई भी नहीं कटेगा। जैसे आप सिर्फ यही लिख दें, इसको लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल में सिर्फ आप यही लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2HCl एरो MgCl2+H2। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर चाहे तो अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता तो यहाँ पर लिख लीजिए, मैग्नीशियम ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये बताइए आपको क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण कैसे करें। क्या हेडिंग रहेगी, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, यानी कि इसका निरूपण कैसे करें रासायनिक अभिक्रिया का। तो जानेंगे हम इसके बारे में। इसमें लिखेंगे विभिन्न पदार्थ मिलकर विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप